नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और अपने जीवन के प्रति उत्साहित होंगे और आपका नवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, वो मैं बना रही हूँ भारत के एक संत पर। इन पे वीडियो बनाने का मेरा बहुत समय से दिल था, पर बीच में हम नवरात्रि में इतने बिजी थे कि मैंने नहीं बनाया। पर अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती और और आज मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत की भूमि में बहुत से संतों ने जन्म लिया, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, ओशो, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक। ऐसे ही बहुत से नाम हैं और इन्हीं नामों में एक और विशिष्ट नाम है जो कि है मीराबाई का। मीराबाई को संत कहो, प्रेमिका कहो, विरह कहो या भक्त कहो, इन सभी नामों में वो अच्छे से समा जाती हैं। अपने भक्ति और प्रेम से उन्होंने सैकड़ों सालों की दूरी को तय करके कृष्ण को जीवित कर दिया था। मीराबाई मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं उनसे बहुत ही लगाव और प्रेम महसूस करती हूँ। तो इसलिए ये जो वीडियो है मेरे लिए खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मैं जानती प्रीत करन से दुख होई, नगर ढिंडोरा पिटवाती, प्रीत न करिए कोई। ऐसे ही कितने मधुर, विरहपूर्ण व हृदय स्पर्शी भजन मीरा के प्राणों से फूटे जब वह कृष्ण की भक्ति में डूबी। दोस्तों, मीरा का जन्म लगभग 1498 में मेड़ता राजस्थान के कुड़की में हुआ। उनके पिता का नाम था राजा रतन सिंह। कहानी कहती है कि जब मीराबाई 5 साल की थी तो उनके गांव में एक साधु आए जो मीराबाई के महल में ही ठहरे थे। उनके पास एक कृष्ण की मूर्ति थी और कहते हैं कि उस मूर्ति को देखते ही मीरा व्याकुल हो गई और उनसे वह मूर्ति मांगने की हठ करने लगी, पर साधु ने इनकार कर दिया। इस पर मीरा रोती रही और रोते रोते सो गई। जब वह सुबह उठी तो साधु जा चुके थे। इस बात से मीरा बहुत व्याकुल हो गई। माता पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर मीरा जैसे कुछ समझने की को तैयार ही नहीं थी। कहानी आगे कहती है कि वह साधु वहाँ से चले तो गए, पर अगली रात उनको सपना आया कि वह वो मूर्ति उस बच्ची को दे दें। वह साधु भागे भागे आए और उन्होंने मूर्ति मीरा के हवाले कर दी। तब से जैसे मीरा दिन रात उस मूर्ति के साथ ही खेलती थी। एक दिन जब मीराबाई ने एक बारात देखी तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरी शादी कब होगी और मेरा दूल्हा कौन है। तो माँ ने मजाक में ही बोला कि ये गिरधर, क्योंकि उस समय भी मीरा गिरधर की मूर्ति को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। माँ ने ये बात मजाक में ही बोली थी, पर वो छोटी सी मीरा के कोमल हृदय में घर कर गई और तब से वह गिरधर को ही अपना पति मानने लगी। किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मीरा का भाव कृष्ण के प्रति और गहन व दृढ़ हो गया। वह कृष्ण को अपना पति व प्रेमी मानकर उनसे बातें करती, वह शिकायतें भी करती। वह प्रेमी की तरह कृष्ण की कल्पना करके उन्हें कभी आने का निमंत्रण देती, वह कभी विरह की व्याकुलता में तड़पती। उनका प्रेम निमंत्रण इस भजन में झलकता है। शाम मिलन की आस सखी, मेरे उर में जागीरी, तड़फत तड़फत कल न परत है, बिरहा बान 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजपरिवार में हुआ। उनके पति चित्तौड़ के राजा भोजराज थे, जो कि मेवाड़ के महाराजा सांगा के बड़े पुत्र थे। भोजराज का स्वभाव बहुत ही मृदुल व संवेदनशील था। मीरा के प्रति उनका प्रेम शुद्ध व सम्मानपूर्ण था। वह मीरा की भक्ति व ज्ञान को स्वीकार करते थे, परंतु समाज के रीति रिवाजों के प्रति उत्तरदायित्व भी। मीरा की भक्ति को देखते हुए उन्होंने मीरा के लिए महल के अंदर ही एक कृष्ण मंदिर बना दिया था। भोजराज मीरा की एक साथी की तरह उसे परिवार व समाज के आरोपों व निंदा से बचाते थे। वे समाज व मीरा के बीच में एक ढाल की तरह थे। 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में वे घायल हो गए
और 1521 में उन्हीं युद्धों के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा को पति के साथ सती करने का भी प्रयास किया गया, किंतु मीरा ने इसके लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने हृदय और अपनी आत्मा से कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। इसलिए उन्होंने पति भोजराज की मृत्यु के बाद भी श्रृंगार नहीं उतारा। वो तो बस एक ही भजन जपती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शाही परिवार में राजस्थान में जहाँ स्त्री घूंघट में रहकर पुरुषों के अधीन थी, वह उनके कड़े कानूनों को उन्हें मानना ही पड़ता था। वहीं मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि उसे उस समाज के नियमों का कोई बंधन ही नहीं था। परिवार में राजा भोजराज के बाद उनको समझने वाला व स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं था। उनके परिवार ने उनको बहुत तरीके से पीड़ित किया, उनकी भक्ति की आलोचना करते थे। वह उनके आम लोगों के साथ बैठने उठने व भजन कीर्तन पर भी उन लोगों को आपत्ति थी। पर मीरा के लिए जैसे यह सब गौण था। वह दिन रात बस कृष्ण को ही पुकारती रहती थी। कई कई कहे समझाऊं म्हारा वरला गिरधारी, पूरब जन्म की प्रीत म्हारी, अब नाही जात निभारी। दोस्तों, मीरा का जीवन बहुत ही रहस्यपूर्ण, सुंदर, साथ साथ बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ था। तो इस विषय पर एक साथ बात करना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी हम इस विषय को विश्राम देते हैं और आगे फिर मिलेंगे। अंत में जाते जाते एक और भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोस्तों, मुझे ध्यान से और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें व खुश रहें। इसी के साथ नमस्कार।